समय बदला, समय के साथ हर क्षेत्र में बदलाव हुए। पत्रकारिता भी इससे अछूती नहीं रही। प्रिंट मीडिया का स्थान धीरे-धीरे सैटेलाइट मीडिया और फिर सोशल मीडिया ने ले लिया। हर हाथ में मोबाइल आ जाने की वजह से वेब मीडिया की पहुंच अब सबसे ज्यादा हो गई है। कुछ लोग अपनी आधी अधूरी जानकारी के मुताबिक किसी एक पक्ष को कवर करके उसे दूसरे पक्ष को ब्लैकमेल करने का धंधा बनाकर काम कर रहे हैं। ऐसा एक मामला कुदरहा विकास खंड के कुदरहा गांव से उभरकर फिर सामने आया है, जिसमें एक भूमिहीन गंगा सेवक जो सन 2020 से अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा, एक छत के लिए इसके पात्रता की जांच अधिकारियों ने करवाई और इसे आवास के लिए प्रधान को कई बार पत्र भी लिखा। झोपड़ी में रहने वाले इस परिवार की व्यवस्था इसकी सास को नहीं देखी गई और उसने अपनी पैतृक जमीन बेचकर 5 लाख रुपए गंगा सेवक को दिए कि वह एक घर बनाए, जिससे उसके बच्चों को सर्दी गर्मी बरसात से रक्षा मिल सके। गंगा सेवक ने अभी 1.5 महीने पहले अपना घर बनवाया, इस विश्वास के साथ कि जब उसे आवास का पैसा मिलेगा तो वो अपनी सास को वापस करेगा। अब कुछ लोग इसे ट्रोल कर रहे हैं। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से क्या है रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द्वाबा न्यूज। मैं हूं दीपक दुबे और खड़ा हूं कुदरहा विकास खंड के कुदरहा ग्राम पंचायत में, जहां पर अभी एक मामला सामने आया कि एक अपात्र व्यक्ति को पात्र बना करके आवास दिया गया है। और जब ये आरोप चला तो हम भी इसकी जांच करने, इसकी छानबीन करने मौके पर पहुंचे। और जब हम पहुंचे तो हमें लगा कि हाँ, यहाँ एक घर बना हुआ है, एक परिवार रहता है जो एक गिमटी में अपनी कुछ रोज़मर्रा की चीज़ें बेचता है। बाकायदे इससे अगर हम अनुमान लगाएं तो बामुश्किल 100 रुपये की आमदनी इस जगह पे, इस निर्जन जगह पे कर पाता होगा। हमने पता करने का प्रयास किया तो पता चला कि ये मकान पिछले 1.5 से 2 महीने के भीतर बना है। उसके पहले ये परिवार झोपड़ी में ही अपना जीवन यापन करता था। और आवास के लिए पात्रता की जहाँ तक बात है कि जानकारी के अनुसार इस व्यक्ति के पास कहीं पर भी कोई ज़मीन नहीं है। जो ज़मीन है वो यही है जहाँ मकान बना हुआ है। तो आइए हम खुद इनसे ही बात करते हैं कि आखिर कैसे ये अपात्र होते हुए पात्र हो गए और इनको आवास मिला। आपका नाम? गंगा सेवक जी। गंगा सेवक भाई, आपने ये घर कब बनवाया? अभी 1.5-2 महीना हुआ लिंटर लगे। 1.5-2 महीना पहले। उसके पहले कहाँ रहते थे? यहाँ पर भी रहते 4-5 साल हुआ। 4-5 साल। फिर यहाँ 4-5 साल से कैसे रहते थे जब घर नहीं था? तीन टप्पर रख रहे थे। और आप आवास के लिए काफ़ी दिनों से अधिकारियों के पास दौड़ रहे थे जैसा मुझे जानकारी। अभी फोन कर लगे कि गए थे ब्रह्मदेव जो क्या बोलते ब्लॉक प्रमुख लगे, प्रधान जी के लिए भी गए थे, ऑनलाइन भी किए थे। आज तक नहीं मिला। मिला है तो इसमें सब ब्याज डाल रहे हैं। हाँ, तो चलिए, आपने रवि सोनकर से मुलाकात की थी, उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? कि मिलेगा, परेशान मत हो, आपकी आवास आएगा, मिल जाएगा। फिर आपने बीडीओ साहब का एक लिखित फरमान भी आपके पास है जिसमें मेरे पास है, वही है। कहाँ है वो चीज़ आप सामने करें? तो बीडीओ साहब जो उस समय थे 2020 में, उन्होंने आपको पात्र बताया था कि आपको मिलेगा। हाँ, पात्र मिला था, बताए भी थे मिलेगा। 3 भी सब मौजूद भी है। लिस्ट में भी आपका नाम था? नाम भी दर्ज है लिस्ट में भी। चलिए, तो ये घर कैसे आपने बनवाया ये मुझे बताइए। मेरे बूढ़ा ने, सास ने मुझे पैसा दिया, उसी को वजह से बनवाया। मैं बनवाया। 5 लाख रुपया दिए थे। 5 लाख रुपया वो भी मौजूद है, इसी बगल में है, नहा रही हैं। जी। चलिए, उन्होंने कहाँ से पैसा दिया था? उन्होंने खेत बेचकर मुझे पैसा दिया कि किसी तरह बनवा लीजिए, मजे हमको दे दीजिएगा। हाँ, चलिए, तो सासू माँ को इनका दर्द नहीं देखा गया, इनके बच्चों की तकलीफ नहीं देखी गई। कहीं ना कहीं वो भी इस परिवार से जुड़ी थी, तो उन्होंने अपनी पैतृक ज़मीन बेच करके इनको धन दिया। और इनको ये एक विश्वास था कि मुझे आवास मिलेगा तो उससे जो 1,20,000 मिलेंगे, कम से कम जो इधर मैं ले रहा हूँ उससे उसकी कुछ पूर्ति कर पाऊँगा। फिर जी साहब। हाँ, तो ये कागज़ आपको है ना, ये सामने कर दीजिए। देखिए, ये कागज़ है जो बीडीओ साहब ने बाकायदे जांच करवा करके इनको पात्र घोषित किया था। उस समय एक टीम भी बन के आई थी जिसने जांच किया था कि इनकी पात्रता है। इन्होंने, बाकी ये लिस्ट है
जहां पर ये इनके पात्र होने के बाद इनका नाम इस लिस्ट में चढ़ा था। और उस समय का एक इनका फोटो भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। इन्होंने जन सुनवाई पोर्टल पे अपने आवास के बारे में जानकारी ली थी और वहाँ दर्ज करवाया था। ये भी कागज़ है इनका। और फिर मैं ये दिखा देता हूँ जो इनकी इस मकान के बनने के पहले स्थिति थी। जी तो आप समझ सकते होंगे कि कंडीशन क्या थी। यहाँ पे सिर्फ बात इतनी है कि सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय करने का प्रयास जो सरकार भी कर रही है उसकी कोशिश है। और इसकी एक नज़ीर मैं देना चाहूँगा। अभी 22 फरवरी को रसूलपुर में एक विवाह हुआ। एक व्यक्ति के दरवाजे पर ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजित करवाया गया। आनन फानन में 7 जोड़ों का वहाँ पे विवाह करवाया गया। उसका सिर्फ एक कारण था कि सामूहिक विवाह का सिद्धांत कहता है कि रजिस्ट्रेशन करवाइए, फिर जब आयोजन होगा उसमें आपकी बेटी या बेटा जाके अपनी शादी करवाएगा। लेकिन डीएम साहिबा ने व्यवहारिकता को समझा, उस व्यक्ति की परेशानी को समझा और उसके दरवाजे पर ही ये आयोजन करवाया। अब ये आवास का इंतजार कर रहे थे। इनके ससुराल से इनकी सासू माँ ने इनकी मदद की। इनको भी ये विश्वास था कि मेरा आवास आएगा। इनको हर जगह से आश्वस्त किया गया था कि आपका लिस्ट में नाम है और आपको आवास आएगा। इनको एक विश्वास था, वो 1,20,000 हमारे पास आएगा। उसके भरोसे इन्होंने ये आवास बनवाया। अब इसमें अपात्रता की कोई बात ठहरती ही नहीं है, क्योंकि अगर पात्र था व्यक्ति तभी उसे लिस्ट में डाला गया और उसकी बाकायदे जांच हुई थी। अब आवास आ गया तो कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं इस ग्राम सभा को बदनाम करने का। और कुछ ऐसे लोग जो सोशल मीडिया के लिए काम करते हैं, कुछ एक बैनर आईडी लेके घूमते हैं और जिनके पास सिर्फ एक काम है, वो है लोगों की ब्लैकमेलिंग करना कि आप अधिकारियों को, प्रधानों को, लोगों को जिनका कहीं कुछ सिद्धांत से मामला डिफर हो रहा हो, उनको ब्लैकमेल करिए। तो आपसे जानना चाहूँगा सेवक भाई कि आपके पास कुछ लोग आए थे शायद? नहीं, कल परसों 2 लोग आए थे, हम नहीं थे, बच्चे बता रहे हैं 2 लोग, 2 लोग, एक 4 लोग आए थे। कैमरा भी लेके आए, खींच के लेके गए हैं फोटो खींच के लेके गए हैं। उन्होंने किसी से कुछ बात की? नहीं, कुछ घर पे तो नहीं बात की है, यहाँ पे जो भेज दिए हैं नेट पे जो है ऑनलाइन। फिर किसी ने आपसे कोई बात की थी? नहीं, कोई बात नहीं किया। इसमें लग रहा है हमको जनभाई राम कुमार और रामज्ञा के ही हाथ, इन्हीं लोग लेके आए थे। पीछे भी लेके गए हैं, पीछे भी खींचे हैं कि 2 तल्ला मकान बना है। 2 तल्ला नहीं बना है, ऊपर फिर टीन रखा गया है। हाँ, तो इन्होंने नीचे ये मकान बना लिया है, पीछे 2 कमरे हैं और ऊपर इन्होंने दीवार, चूंकि परिवार बड़ा है और अपने जीवन यापन के लिए इसी में छोटी सी दुकान करते हैं, ऊपर टीन रखवा ली ताकि परिवार व्यवस्थित रह सके। बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये संख्या है इनके बच्चों की, है ना। ये परिवार आपके सामने है। तो अब ये सारी हकीकत है जो हमको यहाँ पर मिली है, जो हमने यहाँ जाना है। सवाल सिर्फ एक ही है कि इस तरीके से ब्लैकमेलिंग का जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था सरकार के पास है? क्या ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए या नहीं? यहाँ पर पात्रता अपात्रता की बात पे मैं जो ये कहानी बनाई गई है, मैंने बताया कि 2 महीने पहले इस व्यक्ति का मकान बना है, उसके पहले ये झोपड़ी में रहता था। अब अगर इसको आस जगी, चूंकि ये 2020 से अपने आवास, अपने घर के लिए व्यक्ति परेशान रहा और ब्लॉक से लेके जिले तक के चक्कर काटता रहा। आश्वासन जब पुख्ता हो गया कि आवास आपको मिलेगा, तो इसने कहीं से भी व्यवस्था बनाकर अपना मकान बनवाया। अब इसका आवास आया है और जहां से भी इन्होंने अपना पैसा मैनेज किया रहा होगा, प्रबंध किया रहा होगा, वो इस पैसे को वहां पर डालेंगे, समायोजित करेंगे, देंगे। कहानी इतनी ही है। अब कहानी बनाने वाले तो सांप को रस्सी, रस्सी को सांप, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। फिलहाल देखते रहिए द्वाबा न्यूज। नमस्कार। हमने इस पात्र के घर से ही आपको ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई। अब हम एक महिला को भी आपको सुनाते हैं जो उसी गांव की है और उसने क्या कहा, और फिर सुनिए आप प्रधान जी को कि उन्होंने क्या कहा। इनका ये घर कब बना? अब भी 1 साल 1.5 साल पहले बना। अच्छा, आप भी इसी गांव की हैं? हाँ,
अच्छा, इसके पहले ये लोग कैसे रहते थे? अरे कैसे रहते थे, अपना बिजनेस करते हैं, कपड़ा का बिजनेस किए हैं, हाँ। कपड़े बेचते हैं गांव गांव साइकिल से। हाँ, और तो रहते कहाँ थे? रहते थे यही पास में टेढ़िया गांव है, यहीं पर रहते थे ये लोग। अच्छा, हाँ। इनके पास जमीन भी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, जो भी होगा वो इनके माँ पिता के पास है। चलिए, आप गांव की हैं, बताएं ये पात्र हाँ। पात्र है ना कि इनको आवास मिले? एकदम बिल्कुल। प्रधान जी, अभी एक मामला आ रहा है कि गंगा सेवक नाम के किसी अपात्र व्यक्ति को आवास दिया गया है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, अपात्र व्यक्ति वो नहीं है। पहले तो ये पात्र ही थे, तो जो कि शायद खंड विकास अधिकारी जो पहले थे 2 साल पहले, नायक जी, उनके द्वारा भी जांच करवाया गया था, पात्र निकले थे। और इसमें रवि सोनकर जी जो पूर्व विधायक जी हैं, उनका पैड भी हमारे पास है। तो ये पात्र व्यक्ति थे, इनको आवास दिया गया। और जो ये आवास के पहले बनवा लिए हैं, तो इनका मामला पहले था कि ये अपने ससुराल से शायद पैसा लेकर आए थे, और उन्होंने कहा कि जब हमको आवास मिल जाएगा भैया तो हम उनका पैसा वापस कर देंगे, और इनको फिर हमने आवास दिया। कितना दिन पहले बनवाए हैं? लगभग 1.5 महीना, बहुत ज़्यादा हो गया तो 1.5 महीना, हद से ज़्यादा। ठीक, धन्यवाद। अब इन लोगों को सुनने के बाद आपसे बात करना चाहेंगे कि सरकार का उद्देश्य हर गरीब को छत देने का है। इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि सरकार सिर्फ एक सहयोग राशि देती है। बाकी आज की बढ़ी हुई महंगाई में 1,20,000 में अधिकतम एक कमरा और एक छोटा सा ओसारा बन सकता है, जिसमें अगर 5 लोगों का भी परिवार है तो वह ठीक से नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में अगर कोई अपनी व्यवस्था बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त व्यवस्था भी करता है जिससे वह ऐसा मकान बना सके जिसमें उसके परिवार का गुजारा हो सके, तो इसमें गलती कहाँ है? बाकी होना ये चाहिए कि वह व्यक्ति पात्र हो। जैसा कि गंगा सेवक की जो पात्रता जांच की गई, गंगा सेवक के पास कहीं भी कोई जमीन नहीं है, वही जमीन है जहां पर उसने मकान बनवाया है। बाकी जीविका के लिए गंगा सेवक एक छोटी सी गुमटी में उसकी बीवी दुकान चलाती है और खुद गंगा सेवक गांव-गांव फेरी लगा करके कुछ सामान बेचने का काम करता है। अब अगर यह पात्र नहीं है, तो फिर पात्र कौन है? यह सवाल खड़ा होता है। रही बात सिद्धांत क्या कहते हैं और व्यवहारिकता क्या कहती है, इसकी नजीर हमारे जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन जी ने ऑलरेडी रसूलपुर में सामूहिक विवाह करा करके पेश कर दी है कि महत्वपूर्ण व्यवहारिकता है, सिद्धांत उसी व्यवहार को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। अपना प्यार बनाए रखें, देखते रहें दोआबा न्यूज। नमस्कार।